क्या पाकिस्तान पर दर हकीकत हुकूमत करने वाली एस्टेब्लिशमेंट को मुल्क की सूरत हाल, अपने मुसल्लत करदा हाइब्रिड सियासी निज़ाम की मायूस कुन कारकर्दगी, इसके इदारों, इसकी मईशत और इसके खित्ते के ममालिक और आलमी खिलाड़ियों के साथ बिगड़ते हुए ताल्लुकात पर फिक्रमंद होना चाहिए? मुल्क को जिन मुख्तलिफ बहरानों का सामना है, इनकी नौयत और संगीनी यकीनन बहुत तशवीशनाक है। एस्टेब्लिशमेंट की सेलेक्टेड पार्टनर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। सिर्फ यही नहीं, इसे लाने, मुसल्लत करने और सहारा देकर कायम रखने पर एस्टेब्लिशमेंट की साख को भी जक पहुंची है। दो जमाती निजाम की जगह एक जमात के हाथ मुल्क की बागडोर थमाने की कोशिश का सिर्फ एक नतीजा बरामद हुआ। मुस्लिम लीग नवाज को नई जिंदगी मिल गई। अगले इंतखाबात में मुमकिन शिकस्त, जो सिविल मिलिट्री अदम तवाजुन को चैलेंज कर सकती है, से बचने के लिए तहरीक इंसाफ नित नए कवानीन ला रही है। इनके जरिए न सिर्फ हिज़्ब इख्तलाफ में शामिल जमातों बल्कि कुछ रियासती इदारों को भी दबाव में लाना मकसूद है। नैब और FIA इस दबाव के सामने घुटने टेक चुके हैं। आला अदलिया सख्त आजमाइश में है। इलेक्शन कमीशन और मीडिया हमलों की जद में है। पार्लियामेंट, जिसका अक्सर कोरम पूरा नहीं होता, कि गैर फालियत की पर्दापोशी के लिए दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास की धमकी दी जा रही है। इसका मकसद नए जाबराना कवानीन को जबरदस्ती मुसल्लत करना है। तसब्सुब, जुज़वक्ती इक़दामात, एक कदम आगे दो कदम पीछे और अबहामज़दा पॉलिसियों के नतीजे में गैर यकीनीपन की फिजा गहरी हो चुकी है। सिर्फ 3 बरसों के अंदर 3 वज़राए ख़जाना, 13 मुआवनीन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म, 6 चेयरमैन FBR, 5 फाइनेंस सेक्रेटरी, 2 गवर्नर स्टेट बैंक वगैरह ने मुख्तलिफ बल्कि मुतज़ाद पॉलिसियों पर काम किया है। इस दौरान स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। हमारे क्रेडिट रेटिंग्स उभरती हुई मार्केट के स्टेटस से गिरकर फ्रंटियर मार्केट तक आ चुकी है, जबकि महंगाई दोहरे हिस्से में मुसलसल आगे बढ़ रही है। 3 सालों में अपनी निस्फ कदर खो देने वाला रुपया अपनी कारकर्दगी के हवाले से एशिया की बदतरीन करेंसी है। 24% तालीम याफ्ता अफराद बेरोजगार हैं। हाल ही में 1.5 मिलियन अफराद ने चपड़ासी की मुलाजमत के लिए दरख्वास्तें दी हैं। मालियाती खसारा 9.3% तक जा पहुंचा है। GDP के 90% से तजावुज कर जाने वाले कर्जों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुआशी बर्बादी का यह सिलसिला जारी है। गरीब मुसलसल गरीब होते जा रहे हैं। दरमियानी तबके की मुआशी हालत बदस्तूर नीचे जा रही है, जबकि दौलतमंद अफराद की परेशानियां भी कम नहीं। आलमी बरादरी, जिसकी क़यादत अमरीका और यूरोपीय यूनियन के पास है और जिसके साथ पाकिस्तान के ज़्यादातर तजारती रवाबित हैं, के साथ हमारे ताल्लुकात इस वक्त इंतहाई ख़राब हैं। यूरोपीय यूनियन के दिए गए GSP+ स्टेटस की बदौलत हमारी ज़्यादातर बरामदात को सहारा मिल जाता था, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन इसे वापस देने की धमकी दे रही है। दूसरी तरफ अमरीका इमदाद फराहम करने वाले इदारों जैसा कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक वगैरह को कंट्रोल करता है। हम कर्जे और माली इमदाद के लिए इन इदारों पर इन्हिसार करते हैं। अब सूरत हाल इस नहज तक पहुंच चुकी कि वहां पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां आयद करने की बातें हो रही हैं। इसकी वजह पाकिस्तान की वो दोहरी पॉलिसियां बताई जाती हैं जो अमरीका की अफगानिस्तान में शिकस्त का बाइस बनी। हमारे सऊदी अरब और खलीजी रियासतों के ताल्लुकात में भी बेहतरी नहीं आई। इन ताल्लुकात को इमरान खान की सर्द मोहरी ने शदीद जक पहुंचाई थी। इंडिया के साथ ताल्लुकात कभी इतने खराब नहीं रहे थे जितने अब हैं। हालांकि हमारा मफाद इसमें था कि ये ताल्लुकात मामूल पर आते। खतरनाक बात यह है कि अफगानिस्तान में हालिया दिनों में तालिबान का इक़्तिदार पर काबिज होना हमारे लिए तमानियत बख्श होना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से हमारी तशवीश में कई गुना इजाफा हुआ है। हमारी मगरबी सरहदों पर दोस्त हुकूमत, वस्ती एशियाई रियासतों की तरफ खुलने वाली इक्तसादी राहदारी, मादनियात और तवानाई के लिए पाइपलाइन की तामीर जैसे इम्कानात तेजी से मादूम होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में दाखिली तौर पर दहशतगर्दी के परवान चढ़ने से एक और गैर मुल्की मुदाखलत के खदशात बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए इन बहरानों की संगीनी उस वक्त दो चंद हो जाती है जब हम देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिसी साजों और हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। अव्वलुल ज़िक्र की तवज्जो मुद्दत मुलाजमत, तरक्की, तकर्रुरी और तबादलों पर मरकूज है, तो सानियो ज़िक्र हिज़्ब इख्तलाफ को तबाह करने, मीडिया को कंट्रोल करने, अदलिया को बंदोबस्त करने और अगले आम इंतखाबात में धांधली पर तुली है। आज़ादी के बाद 70 बरसों के दौरान पाकिस्तान बारहा किसी न किसी दौराहे पर पहुंचा, लेकिन वो रास्ता इख्तियार करने में नाकाम रहा जिस पर चलकर कौमी तामीर और मुआशी इस्तेहकाम की मंजिल आ सकती थी। 1958 में एस्टेब्लिशमेंट ने आईनी जमहूरियत की बजाय मार्शल लॉ लगा दिया, जिसकी हमें भयानक कीमत चुकाना पड़ी। इसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हो गया। 1977 में एस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर मार्शल लॉ लगा दिया। इस दौरान सोवियत यूनियन के खिलाफ नाम नेहाद जिहाद किया गया। इसके नतीजे में जंगजू फिरका वारियत ने मुल्क को लहू लहान कर दिया। 1999 में एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क पर कब्जा करके तालिबान को अपने तवीलुल मुद्दत इत्तहादी के तौर पर पनाह दी। इसका सिला कुछ यूं मिला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 50,000 से जायद पाकिस्तानियों की जान ली। ये अलकायदा और दाइश खुरासान के साथ मिलकर पाकिस्तान को आज कहीं बड़े नुकसान से दो चार करने का तहैया किए हुए हैं। इन तीनों मौके पर हम अमेरिका के इत्तहादी थे, जिसने हमारी मईशत में पैसा डालकर सिविल मिलिट्री इशराफिया को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि उन्हें अपना जरूरतमंद भी बना लिया। आज एक मरतबा फिर हम दो राहे पर खड़े हैं, लेकिन इस मरतबा हमारे सामने माजी की तरह अमरीकी इमदाद का रातिब नहीं बल्कि मुआशी पाबंदियों और आलमी तन्हाई की धमकियां हैं, जबकि मुल्क संगीन मुआशी, सियासी, आईनी और इदारा जाती बहरानों की जद में है।
دوسری طرف افغانستان سے ہم پر نازل ہونے والی دہشت گردی میں کوئی کمی دکھائی نہیں دیتی۔ ان وجوہ کی بنا پر پاکستان کی حکمران سول ملٹری اشرافیہ کو قومی طاقت، متحرک سیکیورٹی، پائیدار اور آزاد معاشی نمو، ترقی کے ثمرات کی منصفانہ تقسیم، اتفاق رائے سے ہونے والی قانون سازی، سیاسی شراکت داری اور آئینی جمہوریت اور گورننس کی ضرورت ہے۔ معاشی طور پر کمزور، سیاسی طور پر منقسم اور آئینی طور پر نحیف و ناتواں قوم ناکام ریاست اور عالمی شکاریوں کا لقمہ بننے کے خطرے سے دوچار ہوتی ہے۔